दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू हैप्पी टीचर डे टू ऑल ऑफ यू। आज अंदर से बहुत ही गर्व और खुशी फील हो रही है कि आज हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के व्यक्ति हमारे साथ हैं। ये परिचय को उतना मोहताज नहीं है, क्योंकि आज हम जिस विद्यालय में बैठे हैं, इस विद्यालय के कभी हेड बनकर तो कभी टेल बनकर इस विद्यालय को हर तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं, यानी कोशिश की है। तो मैं बात कर रहा हूँ छकाहाता हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री अरविंद प्रसाद जी के बारे में, जो आज हमारे बीच एक खास इंटरव्यू के लिए उपस्थित हैं। वैसे मैं भी इस विद्यालय के स्टूडेंट रह चुका हूं, मैं भी यहीं से अपना हाई स्कूल का एजुकेशन प्राप्त किया हूं। इसी सर के देख रेख और मेहनत ने हमारे अंदर सफलता के हर तरह से रंग को भर दिया, और ऐसा रंग भरा कि सर के बगल में ही बैठकर सर से इंटरव्यू लेने के लिए अवसर प्राप्त करा दिया। तो ऐसे गुरु जी को मेरा नमस्कार है, और साथ साथ इस खास इंटरव्यू के लिए तहे दिल से धन्यवाद भी है। तो आज हमारे बीच इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि विद्यार्थियों के दिमाग को कैसे ग्रो किया जाए, क्योंकि आज के समाज में, आज के दिनचर्या में विद्यार्थियों के दिमाग पढ़ाई लिखाई में कम लग रहा है, बल्कि उनके दिमाग में भटकाव ज़्यादा रह रहा है। उससे पहले मैं अरविंद सर से उनका परिचय कुछ लूँगा और उसके बाद ये क्वेश्चन मैं रखूँगा। तो सबसे पहले आप कुछ कहना चाहें? मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ जे आज शिक्षक दिवस पर बिल्कुल हमारे शिक्षक बंधुओं को और छात्र छात्राओं को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। ये आज हम ढेरों सारी शुभकामनाएं। हाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और मैं यही कामना करता हूँ जे हमारे छात्र और छात्राएं जो हैं इतना अच्छा से आगे बढ़े जे ताकि अपना नाम को रोशन करें। तो क्वेश्चन यह है सर कि विद्यार्थियों के दिमाग को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे उनके दिमाग को बढ़ाया जाए ताकि वो पढ़ाई लिखाई में मन लगा सके, वो अपना अच्छा करियर बना सके, अपने भविष्य को सुनहरा बना सके। सर मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा जे उनके परिवार का भी माहौल सही होना चाहिए। बिल्कुल। और विद्यालय का भी माहौल सही, पढ़ने लायक होनी चाहिए, तब जाकर विद्यार्थियों में ग्रो हो सकता है। हाँ। माहौल वैसा मिलेगा, घर पर भी माहौल अच्छा ढंग का होगा और विद्यालय में भी माहौल अच्छा ढंग का होगा। हाँ। तो एकदम बिल्कुल ही यह सत्य है जो उन पढ़ने का माहौल बिल्कुल विद्यार्थी बना सकते हैं, अब बढ़िया से पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि अगर विद्यार्थी अगर अग्रसर होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, तो माहौल सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो क्या घर पे माहौल नहीं मिल पाता है? घर पर माहौल उतना बढ़िया से आज हम देख रहे हैं, बहुत घरों में देख रहे हैं जो उतने पढ़ने, लड़ाई झगड़ा वाला माहौल ज़्यादा है। लड़ाई झगड़ा वाला माहौल है, माहौल नहीं है। हाँ, माहौल उतना अच्छा नहीं है। पढ़ने योग्य बच्चों का कैसी माहौल होनी चाहिए जो बच्चा सही ढंग से पढ़ सके। विद्यालय का माहौल भी अच्छी होनी चाहिए, जो लड़का विद्यालय में जो भी आए तो बढ़िया ढंग से अपना विद्या प्राप्त सके। सर देखिए सर, जैसे कि हम लोग गांव जवार से आते हैं, हम लोग कोई शहरी क्षेत्र से नहीं है या बड़े क्षेत्र से नहीं है, ठीक है ना। और गांव जवार का जो माहौल जो होता है ना सर, वो गांव से नहीं क्रिएट होता है, विद्यालय से क्रिएट होता है। तो क्या आपके विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का माहौल है? एकदम बिल्कुल माहौल हम रखते हैं। हाँ। जी, ताकि हमारा वैसा माहौल हम रखते हैं। हाँ, जो विद्यार्थी यहाँ से अच्छा ढंग से हाँ। पढ़े और लिख कर आगे ही बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़े। हाँ। हम यही कामना करते हैं। हाँ। यहाँ पर जो भी माहौल बनाया जाता है एकदम बिल्कुल पढ़ने लिखने लायक माहौल बनाई जाती है। हाँ जी, ताकि यहाँ से कोई भी बच्चा अगर निकलता है तो यहाँ से अच्छा करके निकले। मतलब मेरे क्वेश्चन का एक ही पॉइंट है कि अगर वो विकास करना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो एक माहौल देना सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो घर से मिले या विद्यालय से मिले। दोनों का सपोर्ट जरूरी है, दोनों का सपोर्ट। यानी घर पर भी माहौल होनी चाहिए। हाँ। जो चीज़ यहाँ पर पढ़ाई जाती है वो जाकर घर पर पढ़े, तब जाकर उसका नॉलेज और बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सर। तो घर पर भी माहौल जरूरी है और विद्यालय में भी माहौल जरूरी है। लेकिन देखिए सर, माहौल जो आप कह रहे हैं ना, तो वास्तविक माहौल तो क्रिएट विद्यालय से ही होता है। विद्यालय से हम उस बात को मानते हैं। विद्यालय में माहौल है पढ़ने योग्य, घर पर भी
उसको गार्जियन को चाहिए, जो भी उसके अभिभावक हैं, जे हमारा घर पर बिल्कुल पढ़ने योग्य माहौल बच्चा होनी पढ़ रहा है तो डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब ना हो। हाँ बिल्कुल, यही ना सर। अभिभावक का यह ध्यान देना जरूरी उस समय होता है। लड़ाई झगड़ा ना करे, नहीं तो हर मतलब बहुत से जगह पर देखे कि बच्चा पढ़ रहा है तो लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, आसपास का थोड़ा सा माहौल बैड क्रिएट हो जाता है, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाता। ठीक है सर, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन यह है कि सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी जो है सर, वो सरकारी विद्यालय से खुश क्यों नहीं रहते, क्यों वो प्राइवेट में? अभी आज के डेट में देखिए कोई मतलब अभी देखिए यहाँ कदम मोड़ पर बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय खुल गए, जबकि सरकारी विद्यालय हैं। तो गार्जियन क्यों मजबूर हो रहा है प्राइवेट स्कूल में भेजना, क्यों नहीं सरकारी में भेज रहा है? इसका मतलब कि सरकारी विद्यालय अच्छा नहीं है, सरकारी में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी टीचर अच्छे नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है। हाँ, सरकारी विद्यालय में भी अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, अब यहाँ पर एक ऐसे शिक्षकों की मजबूरी है हाँ। कि सरकार के माध्यम से हाँ, बच्चों को आपको मारना नहीं है, अच्छा, सही ढंग से माने उसको डांटना भी नहीं है बढ़िया से। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो यह बिल्कुल सरकार प्रतिबंधित कर दी है, इसलिए यहाँ सरकारी विद्यालय का जो माहौल है उतना वह अच्छा नहीं बन मतलब पाया। आप कहना चाहते हैं कि अगर पनिशमेंट है तो पढ़ाई है, हाँ, पनिशमेंट नहीं है तो नहीं। पढ़ाई नहीं है। बिना जैसे लोग कहावत कहते हैं कि बिना भय का प्रीत नहीं भय होता, बिना प्रीत का। प्रीत नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी कहावत बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल। कुछ भय होना चाहिए, तब बच्चों में पढ़ने की एक प्रेरणा हाँ जागती बिल्कुल, है। ये तो निश्चित हुआ है कि जब से गवर्नमेंट ने इस पर बैन किया कि किसी भी बच्चे को मारना पीटना नहीं है, तब से अधिकतर बच्चे और मतलब कि मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गए। वही पहले हम लोगों के समय में व्यवस्था थी, तो सरकारी हम लोग भी सरकारी विद्यालय से ही पढ़कर आगे आज यहाँ तक पहुँचे हुए हाँ, हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसी बात नहीं है। पहले पनिशमेंट था। हाँ, पहले जो था प्लेसमेंट था, आप याद करके नहीं जाते थे, चाहे क्वेश्चन आपको दिया गया तैयारी करके नहीं जाते थे तो आपको मिलती थी, पनिशमेंट मिलता था। तो इसलिए बच्चे थोड़ा तेज होते हैं। तो आज बच्चे बिना पनिशमेंट का भी तेज हो जा रहे हैं, तेज हो जा रहे हैं। लेकिन वह उसके अंदर संस्कार नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सर, उसका व्यवहार अच्छा है। व्यवहार अच्छा है, वो पढ़ना चाहता है विद्यालय में। हम भी जो पढ़ने वाला लड़का है, बहुत ऐसे पढ़ने वाले लड़के हैं, वो चाहते हैं जो हम शांतिपूर्वक ढंग से, कुछ बच्चे होते हैं जो घर से उतना संस्कारी नहीं होते हैं, लेकिन जो संस्कारी बच्चा है वो पढ़ने में आज भी सही है और तेज है। तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि बिना मारे पीटे डांटे डपटे बच्चा को आगे बढ़ाया जा सके? ऐसा सॉल्यूशन है तो कुछ उसमें से सुधरेंगे, या कुछ ऐसे होते हैं विद्यार्थी जो बिना उनको मतलब पिटाई बिना संभव नहीं नहीं कहीं ना कहीं पनिशमेंट की जरूरत है। कितना हूँ उनको समझाइएगा, फिर वही काम करेंगे। तो इसीलिए प्राइवेट में थोड़ा सा पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है ना, अनुशासन दिया जाता है, इसलिए वहाँ बच्चे आगे हो जाते हैं। और इसलिए माता पिता भी चाहते हैं कि प्राइवेट में ही नाम लिखवाएं। और वो भी वहाँ पर फ्री कहते हैं कि भाई नहीं, इसको सही ढंग से टाइट व्यवस्था करके रखा। एक और चीज सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइए, सरकारी विद्यालय में सब कुछ दिया जा रहा है, कपड़ा दिया जा रहा है, साइकिल दिया जा रहा है, किताब दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, 30,000 40,000 50,000 के शिक्षक दिया जा रहा है, बिल्डिंग दिया जा रहा है, लाइन बिजली सब दिया जा रहा है, फिर भी बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है? फिर क्यों प्राइवेट में जा रहा है? जबकि प्राइवेट स्कूल में देखिए किताब का पैसा लिया जा रहा है, कपड़ा का पैसा लिया जा रहा है, जूता मोजा का पैसा लिया जा रहा है, फी लिया जा रहा है, गाड़ी का भाड़ा लिया जा रहा है, फिर भी ऐसा क्यों? देखिए, कुछ हम ये नहीं कह रहे हैं जो शिक्षक, कुछ शिक्षकों में भी दोष है, कमी है। सर बहुत सरकारी टीचर लोग बहुत कम पढ़ाते हैं सर, देखते हैं बाहर बैठकर सर पेपर वगैरह पढ़ते हैं सर। नहीं वैसे तो ये जान लीजिए, हम एक अपना दिमाग में लक्ष्य रखे हैं जो हम अगर अच्छा काम करेंगे यहाँ पर, हम लोग अपना बच्चा समझकर इन लोगों को बढ़िया से शिक्षा देंगे, अच्छा शिक्षा दे देंगे, तो हमारा भी जो बच्चा होगा वो सही शिक्षा पाएगा। अगर हम इन लोगों के साथ सही ढंग से शिक्षा नहीं देंगे तो हमारा भी बच्चा बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, हम यह दिमाग में लेकर चलते हैं। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी आता ही है, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आता है जी। अक्सर आप लोग देखिएगा, शिक्षक का बच्चा बदमाश हो गया, उसका रहन स्वभाव खराब हो जाता है, लेकिन उसको क्या है,
तो वो सही ढंग से अपने जो पढ़ाए हैं शिष्यों को सही ढंग से गाइड नहीं किए गाइड नहीं हैं। किए। लेकिन हमारा यह होता है, हमारी पत्नी भी एजुकेशन में है, अच्छा। हम हमेशा उनको समझाते रहते हैं बिल्कुल, ये तू अगर सही ढंग से बच्चों को 5 ही अक्षर सिखाओ, उन लोगों को शिक्षा दो, लेकिन उन लोगों को बढ़िया से शिक्षा दो, ये ताकि भविष्य में वही पैसा आपके बच्चों को भी खिलाया जाएगा। हाँ, बाहर भी नाम होता हाँ, है, बाहर भी नाम होता है। वो मैम थी या वो टीचर थे, बहुत अच्छे पढ़ाते। हाँ, बिल्कुल सर, हाँ। वैसा भी नाम कमाओ और वही आपके बच्चों पर भी आएगा। आप भी सही सेवा कीजिएगा तो आपका दूसरे शिक्षक उसको ज्ञान दे रहे हैं तो वो भी सही अपने सही बेटे सेवा समझ करेंगे, के बिल्कुल, सेवा करेंगे। बिल्कुल सर। और सर तीसरा क्वेश्चन ये है, खैर इस पर तो मतलब ज़्यादा चर्चा नहीं, लेकिन देखिए अभी के डेट में बिहार का एजुकेशन सुधर रहा है, ठीक है ना। एक नए अधिकारी या नए साहब आए हैं के पाठक जी, वो विद्यालय के निरीक्षण कर रहे हैं और विद्यालय को और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टीचर्स उनसे खुश भी हैं, कुछ टीचर्स उनसे नाराज भी हैं, लेकिन हमारे अनुसार वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि सुधारना भी चाहिए। बहुत दिनों से बिहार पिछड़ा है और अभी भी पिछड़े वर्ग में ही चल रहे हैं। इतना देखिए, अभी मतलब बिहार सरकार को किस एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। वो क्या करे कि एजुकेशन का जो स्तर है यानी रेशियो है वो बढ़े। जैसे आप जानते हैं 28-29 स्टेट्स हैं, सबसे निचले स्तर के एजुकेशन है ना तो सर बिहार का है। यहाँ से IAS UPSC निकालते हैं लोग सर, लेकिन शरीर यहाँ का होता है, उसका जो दिमाग होता है ना दूसरे जगह का होता है। तो मतलब बिहार सरकार को किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है? ये हमारे जो नए अधिकारी के पाठक साहब जो आए हुए हैं, हमारे देखने से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत ऐसे शिक्षक थे जो टाइम से विद्यालय नहीं जाना, सही ढंग से विद्यालय में शिक्षा नहीं देना, 10 बजे के बदले 12 बजे जाना, 12 बजे जाना, ये बहुत हमें खुशी है। ये वो लोग कम से कम टाइम से जाना सीख गए हैं। बिल्कुल। हाँ सर। नहीं तो कभी 12 बजे कभी 1 बजे लोग जाते थे। हाँ बिल्कुल। और मैं यह चाहता हूँ जो भी पंचायत के हमारे शिक्षक बंधु हैं, इन लोगों को दूसरे पंचायत में ट्रांसफर किया जाए तो और जाकर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए और ये लोग बढ़िया से भी पढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर एक और ऐड चलता है सबसे ज्यादा कि इन लोग को भी 5-5 साल पर मतलब ऐसा होना है, इधर उधर किया जाए ताकि ये लोग जहाँ जाएं, क्योंकि एक जगह 20 वर्ष 25 वर्ष लोग रहता है तो सही ढंग से नहीं हो पाता, काम नहीं कर पाता है। और दूसरे जगह नया जाएगा तो ये काम करेगा। बिल्कुल। हाँ, तो हम ये भी चाहते हैं कि के पाठक सर से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी पंचायत में चाहे शिक्षिका हैं चाहे शिक्षक बंधु हैं, उन लोगों के इस पंचायत से दूसरे पंचायत में भेजने का काम किया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था हमारी सुधर सके। एक और हम माने अपने से कहना चाहते हैं, ये समान हमारे बिहार में भी चाहे पूरे भारत में भी यह अनुरोध करना चाहते हैं जे समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। जब तक समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं होगी तब तक यहाँ का शिक्षा पूरा बढ़िया से दुरुस्त नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो मतलब कि समान शिक्षा प्रणाली अगर लागू हो जाएगा तो समान वेतन भी लागू हो जाएगा और समान वेतन हो जाएगा तो आई होप बिहार की जो भी एजुकेशन सिस्टम है सुधर जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थियों को मोबाइल जरूरी है कि नहीं जरूरी है अभी के डेट में? विद्यार्थियों को 10 तक गार्जियन अपना मोबाइल लेकर 1-2 घंटा उससे शिक्षा ले सकते हैं। गार्जियन को मोबाइल लेकर वो अपना शिक्षा ले सकते हैं, ऑनलाइन अगर लेना हो। हाँ, ऑनलाइन अगर उसको क्लास करनी है तो 1 घंटा से 2 घंटा अपने गार्जियन से पर्सनल उसको मोबाइल नहीं होनी चाहिए। जब वह 10+2 में जाता है तब उसको मोबाइल की आवश्यकता है, चूँकि ऑनलाइन ज़्यादा उसको करना पड़ेगा तो पर्सनल मोबाइल की आवश्यकता होगी। तो विद्यार्थियों के लिए ज्ञान के क्षेत्र में मोबाइल की आवश्यकता होगी, लेकिन बशर्ते यह भी ध्यान देना होगा गार्जियन को जे हमारा जो लड़का है वह सही मोबाइल का उपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग नहीं कर रहा है। हाँ, यह गार्जियन को भी तत्पर रहना चाहिए। गार्जियन ही दुरुपयोग करने लगे तब क्या होगा? गार्जियन, अब मान लीजिए आपका गार्जियन भी तो कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चा वहाँ पढ़ रहा है और गार्जियन यहाँ रील्स वीडियो देख रहा है, आवाज वहाँ तक जा रहा है तो उसको वैसे गार्जियन को ऐसा चाहिए जो हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छा ढंग से पढ़ रहा है कि नहीं।
उस पर ध्यान देना। मतलब आपका कहना ये है कि बच्चों को मोबाइल देना जरूरी है, लेकिन 10th के बाद या 10+2 के बाद ही जरूरी है। पर्सनली मोबाइल तभी दें, इधर मोबाइल नहीं दें। आपके भी स्कूल में मोबाइल लेकर बच्चा सब आता है? बच्चा आता था, पहले आता था। हमारे जो पूर्व के प्रधानाध्यापक थे, लेकिन हम जब से हुए तब से मोबाइल लाना पूरा सख्त गाइड किया है कि मोबाइल लेकर नहीं आना। मोबाइल लेकर फिर भी कभी कभी कोई आ ही जाता है। लेकर आता है, कोई गलती से तो जमा कर देता है, पहले ही हमारे बड़े बाबू को चाहे टीचरों को दे देता है। अपने मन से दे देता है, ऐसे तो नए विद्यार्थी होते हैं। ऐसे अपने मन से जमा कर देता है, क्योंकि वह जानता है जब पकड़े जाने पर मोबाइल हमको दी नहीं जाएगी। गार्जियन को बुलाना पड़ेगा। तो वह डर से, उस डर से वो क्या करता है। लड़के मोबाइल लेकर आते हैं कि लड़कियां? अरे लड़के कभी लेकर आ जाते हैं गलती से। मान लीजिए कोई बनवाने लाया, चाहे कुछ दिखाने के रिचार्ज करने के लिए है, तो गलती से आ गया तो वो टीचरों के पास जमा कर देता है। बिल्कुल ठीक है सर। और एक और सर, आप नहीं जानते हैं लेकिन पिछले कुछ दिन पहले मैं आपके विद्यालय में क्लास कराया था, तो एक और कमेंट नीचे आया था कि बाहर कुछ बच्चे गुटखा वगैरह खाते पकड़े गए हैं, ठीक है ना? तो ऐसा हुआ है बाहर कुछ बच्चे? अब हमारे यह कानों तक बातें आ गई, ठीक है। एक और आदमी के माध्यम से हमारे कानों तक आई है। अब हम क्लास में पूरा पहले घूम कर कह दिए हैं जे बाबू गुटखा खाना, पान खाना, सिगरेट, बीड़ी ये पूरी तरह वर्जित है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अगर वो खा रहे हैं तो खुद का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। हम कहाँ रोकने जाएंगे? हम तो 4 घंटा 5 घंटा अपने विद्यालय में रोक सकते हैं। अपने विद्यालय के कैंपस में हम काम कर सकते हैं। समझाए हैं बाहर क्या करे उससे हमको क्या लेना। समझाए हैं जे बाबू यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारी बुद्धि में हरास आती है, ठीक है, यह काम नहीं करने चाहिए। अगर यह काम मैंने बहुत समझाए हैं और डांटे भी हैं, जैसा हमारे फिर अरे सर गार्जियन भी ना कभी कभी खाते हुए दिख जाते हैं। गार्जियन भी खाते हैं, खैनी रगड़ते रहते हैं, गुटखा रगड़ते रहते हैं और बच्चे को विद्यालय छोड़ने आ जाते हैं, तो उन लोग को क्या करेंगे? तो गार्जियन तो वही तो कह रहे हैं, जैसा संस्कार मिलेगा वैसा ही बच्चा सीखेगा जी। जब तक संस्कार अपना नहीं बनाया जाएगा तब तक बच्चा आपका संस्कारी नहीं होगी। तो हमें जो भी कमी हो, गार्जियन भी अपना कमी दूर करे और बच्चों का दूर करने का प्रयास करे। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि शिक्षकों, आज टीचर डे है, शिक्षकों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे और साथ साथ विद्यार्थियों को भी संदेश देना है? मैं शिक्षकों के लिए यही संदेश देने जा रहा हूँ, ये शिक्षक बहुत अच्छी ढंग से अपने पुत्र और पुत्री समझकर छात्रों के प्रति समर्पित भाव से काम करे। और विद्यार्थियों के लिए मैं यही शुभकामना देना चाहता हूँ जो अनुशासन और संस्कार में रहकर और आचरण अच्छा करके नम्रतापूर्वक अपने गुरुजनों से शिक्षा लेने का काम करें और भविष्य को अपना उज्जवल बनाएं। बिल्कुल सर, मतलब इस क्वेश्चन का यही जवाब मिला कि अगर कोई भी शिक्षक अगर कोई एजुकेशन दे रहे हैं तो कोई भी विद्यार्थी को अपने पुत्र और पुत्री समझकर एजुकेशन दें। और विद्यार्थियों से ये मैसेज, विद्यार्थियों के लिए ये मैसेज रहा कि वो अपना अनुशासन और आचरण न भूलें। बिल्कुल सर, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर मतलब गिविंग अ इंटरव्यू। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।